बढ़ते हैं आगे। आज जिन स्पेसेस में अच्छी मूव है उसके पीछे के रीजन क्या है? होटल स्टॉक्स को भी हम डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ अच्छी मूव है। G20 से पहले ऑलरेडी सारे स्टॉक्स बजिंग है। क्या यही एक इकलौता रीजन है या फिर दूसरे और भी रीजन है? रिसर्च हम तक विश्व मोहन लेकर आया, आइए उनसे समझते हैं। विश्वा बताएं। देखिए, होटल शेयरों में अगर इस साल अगर देखिए 2023 की अगर चाल देखें तो ज़बरदस्त रैली होटल शेयरों में दिख रही है। 15 से 50% तक की तेज़ी अलग अलग होटल शेयरों में देखने को मिल रही है। कई सारे शैले होटल को आप देखिए तो यहाँ पर 50% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा रॉयल ऑर्किड 2023 में 15% के रिटर्न दे चुके हैं। इंडियन होटल्स में 31% की तेज़ी आ चुकी है। लेमन ट्री 29% की तेज़ी इस साल 2023 में अब तक आ चुकी है। शैले होटल जैसे कहा हमने 50% की तेजी और ताज जीबी के 12%। लेकिन होटल शेयर चल क्यों रहे हैं? एक जैसा आपने जिक्र किया कि G20 का फ़ायदा मिल रहा है। जिस तरह से अलग अलग शहरों में लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे घरेलू जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग अलग डिग्निटरीज वगैरह उन शहरों में जा रही, तो उनका भी फ़ायदा होता है। होटल की बुकिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। औसत जो किराया है वो भी बढ़कर अब 6,000 से 6,200 रुपये के आसपास रहने की उम्मीद लगाई जा रही है FY24 में। इकरा का ये अनुमान है। ऑक्यूपेंसी रेट 10 साल में सबसे ऊपर के लेवल पे रहने का अनुमान है और प्रीमियम ऑक्यूपेंसी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। 70 से 72% तक इस वित्त वर्ष में रहने का अनुमान इकरा का है। तो ये ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा त्योहारी सीज़न शुरू हो गया है, राखी के साथ ही ये सीज़न शुरू हो जाता है, आगे शादियों के सीज़न शुरू होंगे, तो तमाम ऐसी चीज़ें जो सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड कप इस बार हिंदुस्तान में हो रहा है, तो उसको लेकर जो बाहर से जितने लोग आएंगे तो एक बुकिंग जो होगी और साथ ही जो प्रीमियम ऑक्यूपेंसी है वो वहाँ पर बढ़ेंगे, जो बेहतर मार्जिन यहाँ पे क्लॉक करने में होटल्स को मदद मिलेगी। इसके अलावा एसेट लाइट मॉडल पे वो लोग विदेशी होटल्स की तरह काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो रियल एस्टेट खुद ओन नहीं करते, फ्रेंचाइजी मॉडल के तौर पे लीज के जरिए वो काम करते हैं। तो वे भी एक अच्छा मॉडल है जिससे होटल शेयरों को फ़ायदा हो रहा है। जी, रीजंस हमें लिस्ट कराए विश्वा ने, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वा ये सारे रीजंस हमें बताने के लिए। अब इन सब स्टॉक्स में से यहाँ से भी फर्दर रनअप कहाँ पॉसिबल है, या फिर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें और फिर दोबारा री एंटर करने का सोचें? सुदीप, क्या राय रहेगी इस पूरे पैक पे? कोई पर्टिकुलर स्टॉक आ रहा है रडार पे जहाँ पर एंटर पॉइंट जहाँ पे एंट्री पॉइंट भी ढूंढा जा सकता है, या फिर जिनके पास ऑलरेडी है वो राइड करें? प्रियंका जी, इसमें से ये सारे नामों में से मुझे दो स्टॉक्स बहुत पसंद है। एक है चैलेट होटल्स और दूसरा है लेमन ट्री। तो लेमन ट्री की अगर हम बात करें तो हमने मेरे ख्याल से शो के शुरुआत में भी इसके बारे में एक डिस्कशन किया था। पर ओवरऑल स्टॉक एक अप ट्रेंड में 70 से लेके 110 तक हमने देखा था। 23 अगस्त तक का एक हाई था, उसके बाद स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट दिया था 104 105 के लेवल तक, जहां पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जनरली अगर हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5-6 महीने से जब भी ये स्टॉक ने रैली करना स्टार्ट हुआ है, डिसाइसिवली अपने 20 दिन के जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे कभी क्लोज नहीं दिया है। तो एक ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में डेली, वीकली, मंथली चार्ट सब में हमें एक बहुत अच्छा पिक्चर दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे लेमन ट्री करंट मौजूदा भाव से भी हमें, अगर किसी के पास है तो वो होल्ड करे, और अगर किसी ने नहीं लिया है अभी तक तो उसको डिप्स पे लेना चाहिए इसको। और 105 का स्टॉप लॉस और 120 125 का टारगेट अपसाइड पे लग रहा है। एंड सेम अगर हम चैलेट होटल्स की भी बात करें तो चैलेट होटल्स का डेली, वीकली, मंथली सारे टाइम फ्रेम पे चार्ट्स बहुत बढ़िया है। और मुझे लग रहा है ओवरऑल स्टॉक के लिए 515 520 एक बहुत महत्व का अप सपोर्ट बन जाएगा। तो जिनके पास भी है वो ये 515 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ये रैली को राइड करें। और अपसाइड में मुझे लग रहा है 575 580 के लेवल्स आते हुए चैलेंज होटल्स में देख सकते हैं हम। तो आपको ये होटल्स जिनके जो स्टॉक्स अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं चार्ट पर, उसमें से एक शैलेट होटल जिसके लेवल्स भी आपने डिस्कस किए, ठीक है।